ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी। शर्मिला टैगोर को पहली बार पर्दे पर देखकर दर्शकों के होश उड़ गए थे और शम्मी कपूर के लाजवाब डांस से सिनेमा हॉल सीटियों के शोर से गूंज रहे थे। तारीफ करूं क्या उसकी। इस गाने का रोमांच तब से लेकर आज तक चला आ रहा है और जब भी ये गाना बजता है तो सुनने वाले पुराने जमाने में खो जाते हैं। साया है तेरे बालों का। कश्मीर घाटी की खूबसूरती और श्रीनगर की विश्वविख्यात डल झील का सौंदर्य इस गाने में पूरी शिद्दत से दिखाया गया था। इस गाने को अपने अंदाज में गाने के लिए महान गायक मोहम्मद रफी, संगीतकार ओपी नैयर तक से भिड़ गए थे। तारीफ करूं क्या उसकी। ये फिल्म कश्मीर पर्यटन विभाग का पोस्टर बन गई थी और बरसों बरस जम्मू कश्मीर टूरिज्म से जुड़े लोग अपने दफ्तर में इसी का पोस्टर लगाते रहे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1964 की सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली की, जो शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म थी और इस गाने में अपनी बात पर अड़े मोहम्मद रफी के सामने संगीतकार ओपी नैयर को भी झुकना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, देश के पहले डांसिंग स्टार शम्मी कपूर के साथ नई नवेली शर्मिला टैगोर के रोमांस की फिल्मी कहानी, ओपी नैयर का सदाबहार संगीत और मोहम्मद रफी और आशा भोसले के दिल में उतर जाने वाले बोल। सुभान अल्लाह, हसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, इशारों इशारों में दिल लेने वाली दुनिया उसी की, जमाना उसी। दीवाना हुआ बादल। मशहूर निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने 1964 की सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली में इन्हीं फॉर्मूलों को आजमाया था। कश्मीर पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन कश्मीर का जो कुदरती सौंदर्य इस फिल्म में दिखाया गया है वो कहीं और नहीं देखा गया। इसलिए कई बरसों तक टूरिस्ट को लुभाने के लिए टूरिस्ट ऑपरेटर यही फोटो लगा के रखते थे। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में। लोगों पर इसके गीतों का जादू ऐसा चला कि कश्मीर की कली के गाने आज भी खूब गुनगुनाए जाते हैं। कुछ तो मगर दाद दो। उन दिनों शम्मी कपूर का जलवा था। जब किसी एक्ट्रेस को लॉन्च करने का मौका आता तो निर्माता उन्हें ही याद करते थे। जब शक्ति सामंत ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रिश्तेदार शर्मिला टैगोर को लॉन्च करने के लिए ये फिल्म बनाई तो शम्मी कपूर को ही हीरो लिया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। शम्मी कपूर की सक्सेस में उनकी डांसिंग स्टाइल के साथ साथ मोहम्मद रफी के गानों का भी बड़ा रोल था। इन गानों में रफी साहब का एक अलग ही अंदाज होता था। शम्मी कपूर भी अपने गानों को लेकर बहुत सतर्क रहते थे और वो रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब के हाव भाव को गौर से देखने के लिए खुद स्टूडियो में मौजूद रहते थे। मोहब्बत में जो गया हो किसी। इसलिए जिस दिन इस खास गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी उस दिन शम्मी कपूर भी स्टूडियो पहुंच गए। इस गाने को भी उनके पसंदीदा सिंगर मोहम्मद रफी ही गाने वाले थे। ये गाने मशहूर गीतकार एस.एच. बिहारी ने लिखे थे और संगीत ओपी नैयर दे रहे थे। दरअसल पहले कश्मीर की कली के लिए संगीत शंकर जयकिशन की सुपरहिट जोड़ी बनाने वाली थी, लेकिन ओपी नैयर ने जब एक दिन शम्मी कपूर को अपनी धुनें सुनाई तो शम्मी कपूर ने उसी वक्त शंकर जयकिशन की जगह उन्हें ही संगीत बनाने का काम सौंप दिया। दिल क्यों न बने पागल। मोहम्मद रफी एक्टर के हिसाब से गाने गाते थे। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने से पहले एक ही सवाल पूछते थे, स्क्रीन पर गाना कौन गा रहा है। जो एक्टर होता और गाने की जो सिचुएशन होती वो उसी मूड, एक्टर और हालात के मुताबिक अपनी आवाज को बदल लेते थे। इसलिए उनके गाने देखकर लगता है कि हकीकत में वही एक्टर गाना गा रहा है। निगाहों निगाहों में जादू चलाना। शम्मी कपूर अपने गानों में बहुत एनर्जी लेकर आते थे। वो अपने लिए गानों को लेकर भी काफी चूजी थे। उनके अंदाज में गाने के लिए रफी साहब को ऊंचे सुर लगाने पड़ते थे।
और आवाज में बहुत उतार चढ़ाव लाना पड़ता था। शम्मी कपूर के लिए गाते समय मोहम्मद रफ़ी एकदम बदल जाते थे। इस दौरान वो सीधे साधे मोहम्मद रफ़ी से एकदम नटखट और अलमस्त अंदाज वाले मोहम्मद रफ़ी बन जाते थे। सजदे के बाद हर वो दीवाना। कश्मीर की कली में भी शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी को इसी अंदाज में रिकॉर्डिंग करनी थी। हमेशा की तरह इस मौके पर शम्मी जी भी वहीं मौजूद थे। रिकॉर्डिंग शुरू करने के पहले उन्होंने संगीतकार ओपी नैयर से कहा कि इस गाने में थोड़ा और जोश होना चाहिए। मैं इस गाने में थोड़ी मस्ती लाना चाहता हूं, इसलिए आप इस गाने को अलग पिच पर रिकॉर्ड कराइए। इस गाने में दरअसल शम्मी कपूर ओपी नैयर की धुनों पर नाचते हैं, तो लगता है कि वादी भी उनके साथ नाच रही हो। शम्मी कपूर की हरकतें और उनका ऑन स्क्रीन डांस इस सुपरहिट गाने का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। रफी साहब ने इसे इतनी खूबसूरती से गाया है कि ये आज भी ताजा लगता है। ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं। और नैयर साहब ने इसकी धुनों को जादुई टच दिया है। लेकिन ओपी नैयर जितने काबिल संगीतकार थे, उतने ही स्वभाव से अड़ियल थे। वो अपने काम में किसी और का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी कई फिल्मी हस्तियों से बिल्कुल नहीं बनती थी। शम्मी कपूर ने जब उन्हें हुक लाइन को दोहराने वाला सुझाव दिया, तो उन्होंने इसे फौरन रिजेक्ट कर दिया। शम्मी जी ने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन नैयर साहब ने मना कर दी तो कर दी। ये रफी साहब के स्टूडियो आने से पहले की बात थी। जब रफी साहब स्टूडियो आए और उन्होंने शम्मी कपूर का लटका हुआ मुंह देखा, तो पूछा कि क्या हुआ। तो शम्मी कपूर ने सारी बात बताई और कहा कि मैं जो बता रहा हूं, ये गाना उस तरह से रिकॉर्ड होगा तो ये और बेहतर हो जाएगा। वो ठीक कहा करते थे। तब रफी साहब ने कहा, चिंता मत कर, ऐसा ही कर लेंगे। लेकिन शम्मी कपूर को ओपी नैयर के अड़ियलपन का डर था। वो बोले, नैयर साहब नहीं मान रहे हैं। ये सुनकर रफी साहब उनसे बोले, तो रुक, नैयर से मैं बात करता हूं। इसके बाद मोहम्मद रफी सीधे ओपी नैयर के पास चले गए और डायरेक्ट बोले, तेनों नैयर की तकलीफ है, गाने वाला में, एक्टिंग करने वाला वो, फिर क्यों परेशान हो। तो नैयर बोले, ये बात मैंने इसलिए नहीं मानी क्योंकि इससे गाना काफी लंबा हो जाएगा। तो रफी साहब ने उन्हें समझाया कि अभी इसे करके देखते हैं, अगर बाद में ठीक नहीं लगेगा तो एडिट कर देना। अब ओपी नैयर के पास ऐतराज का कोई और कारण नहीं बचा था। वो मान गए और रफी साहब ने गाने का आखिरी हिस्सा उसी तरह रिकॉर्ड किया जैसा शम्मी जी चाहते थे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें। इस गाने को मोहम्मद रफी ने जिस पिच पर और जिस अंदाज से रिकॉर्ड किया, उससे उसी वक्त ये तय हो गया कि ये गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है। जो इन मौजों में डूबा, उसने ही दुनिया पाई, तारीफ करूं। नैयर साहब भी इस नए एक्सपेरिमेंट से खुश थे, इसलिए जब ये गाना पर्दे पर आया तो रफी साहब की आवाज और शम्मी का अंदाज दर्शकों के दिल में उतर गया। उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अपनी बात मानने के कारण शम्मी कपूर हमेशा रफी साहब के शुक्रगुजार रहे। इस पेशकश में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।